हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्क्रमण परासरण पर लागू नहीं होता है। विकल्प ए है, इसका प्रयोग जल शोधन के लिए किया जाता है। विकल्प बी है, इस तकनीक में तंत्र पर परासरण दाब की अपेक्षा अधिक दाब प्रयुक्त होता है। विकल्प सी है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तथा विकल्प डी है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न में हमसे उत्क्रमण परासरण के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह उत्क्रम परासरण के विषय में है। उत्क्रम परासरण। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि उत्क्रम परासरण होता क्या है। तो परासरण की विपरीत प्रक्रिया, विपरीत परासरण भी हम इसे बोल सकते हैं, विपरीत परासरण, इसे उत्क्रम परासरण कहा जाता है। तो ये क्या है? ये एक जल शोधन तकनीक है। जल शोधन तकनीक है ये उत्क्रम परासरण। इसके अतिरिक्त जल में इससे क्या किया जाता है? अवांछित कणों को हटा दिया जाता है। अवांछित कणों को हटाया जाता है इसके माध्यम से। अवांछित कणों को हटाना इससे किया जाता है विपरीत परासरण या उत्क्रम परासरण से। इसके अतिरिक्त इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का इसमें प्रयोग किया जाता है। तथा इसके अतिरिक्त इसमें बाह्य दाब की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम विपरीत परासरण कर रहे हैं तो झिल्ली से पार करने के लिए हमें एक बाह्य दाब लगाना पड़ता है। बाह्य दाब की इसमें आवश्यकता होती है, जो कि परासरण दाब से अधिक होना चाहिए। परासरण से अधिक होना चाहिए, अधिक, तभी यह संभव हो पाएगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है, इसका प्रयोग जल शोधन के लिए किया जाता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है या इनमें से कौन सा उत्क्रम परासरण पर लागू नहीं होता है। तो जल शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है, इस तकनीक में तंत्र पर परासरण दाब की अपेक्षा अधिक दाब प्रयुक्त होता है। तो जैसा हमने देखा कि इसमें बाह्य दाब लगाना पड़ता है, जो कि परासरण दाब से अधिक होना चाहिए, तभी यह क्रिया संभव हो पाएगी। तो इसलिए ये सत्य है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो बिल्कुल यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि बाहर से हमें दाब लगाना पड़ता है। तो यह भी सही है उत्क्रम परासरण के विषय में, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया। तो नहीं, यह एक सक्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।